17 जुलाई 1995 रामपुर खास के सबसे खौफनाक दिन में से एक। तो क्या हुआ था इस दिन जिसने रामपुर खास के आने वाले दिनों को ही बदल के रख दिया? तो आइए जानते हैं। वेलकम टू द मिस्ट्रीज ऑफ रामपुर खास। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव रामपुर खास। गांव की शुरुआत में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। लोग कहते हैं उस पेड़ पे 30 साल पहले एक औरत की हत्या हुई थी। उसके पति ने उसको मार डाला और उसी की लाश को उसी पेड़ के नीचे दफना दिया। ताज्जुब की बात यह थी कि उस पेड़ पर किसी भी मौसम का कोई असर नहीं होता था। दिन बीते, महीनों बीते, सालों बीते, पर वो पेड़ वैसे का वैसे ही रहा। क्योंकि वो पेड़ गांव की शुरुआत में था तो गांव वालों को उस पेड़ से कोई लेना देना था भी नहीं। बहरहाल उस औरत के मरने के 4 महीने बाद गांव वालों को उस पेड़ के आसपास जाते ही कुछ अजीब सा एहसास होता था, जैसे अचानक से कोई हंस रहा है या अचानक से कोई रो पड़ा है। पर जैसा कि मैंने बोला, वो पेड़ था गांव के स्टार्टिंग में, तो लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता था। लोग अपना रास्ता लेते थे और निकल जाते थे। फिर लगभग 10 साल बाद 18 दिसंबर 2016 ये वो दिन था जिस दिन पहली बार किसी ने उस पेड़ के पास जाने पे कुछ ऐसा महसूस किया जो अब तक किसी ने नहीं किया था। आयुष, एक लड़का, साल 2001 में वो इंडिया से यूएसए शिफ्ट हो गया और तब से वो वहीं पे रह रहा है। एक रोज उसको एक फोन आता है उसके दोस्तों का। उसके दोस्तों ने बोला, यार एक रीयूनियन प्लान करते हैं ना हम सारे, हम इतने सालों से साथ मिले नहीं हैं, तो क्यों ना मिलते हैं कहीं पे। आयुष काफी एक्साइटेड हो गया, उसने तुरंत ही हाँ बोल दी। आयुष बोला, यहाँ पर तो वैसे भी क्रिसमस की छुट्टियां हैं, तो मैं अगले ही हफ्ते फ्लाइट पकड़ के आ जाता हूँ। तो सारे दोस्त यार मिले, काफी बातचीत करी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक सफर पे चलते हैं। छोटा सफर पर यादगार। उन सब में से एक दोस्त प्रतीक, वो बोला कि यार मेरे रिश्तेदार एक गांव में रहते हैं, क्यों ना हम गांव का एक सफर लें। सबने प्रतीक की बातों में हामी भरी और ये बोला कि पर हम कौन से गांव जाएंगे? तो प्रतीक बोला, एक गांव है, उसका नाम है रामपुर खास। तो उन सबने अपने बैग पैक किए और निकल पड़े रामपुर खास की तरफ। 26 दिसंबर 2016 को इन्होंने अपने सफर की शुरुआत करी। सफर को लगभग 6 घंटे हो चुके थे। सब लोग काफी थक चुके थे, तो उन सब ने सोचा क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। आगे ही पास में एक ढाबा है, वहां रुकते हैं, कुछ खाते हैं और फिर आगे का सफर शुरू करते हैं। तो जब वो लोग ढाबे में बैठ के खा रहे थे तो उसी वक्त प्रतीक बोला, यार तुम्हें पता है उस गांव की एक हॉरर स्टोरी भी है। वो कहानी बस बताने ही वाला था, इतनी देर में आयुष ने उसकी बात को काटा और बोला, अरे यार ये सब बकवास होता है, इन सब बातों में मत पड़, बेकार चीजें हैं। सबने बोला कि आयुष तू यूएसए में रहता है, हम आज भी इन चीजों को मानते हैं और ये बहुत खतरनाक होती हैं। तो आयुष बोला, यार ये गांव वाले ना अनपढ़ होते हैं, कुछ भी कहानी बनाते हैं, तो तुम मान लोगे सारी बातें। बहरहाल इन्होंने वापस से अपना सफर शुरू किया और लगभग 3 घंटे बाद ये लोग गांव के बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंच चुके थे, जहां पे वो नीम का पेड़ आने ही वाला था। इतना सफर करने के बाद आयुष बोला, यार मैं तो बहुत थक चुका हूँ, तुम्हारी जो इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी वाली रोड है ना, वो बहुत ही बढ़िया है, तो मुझे तो अब नहीं आगे चलना, हम यहीं कहीं रुक जाते हैं। और वैसे भी तुम लोग टाइम देखो, इस टाइम पे हम गांव में घुसेंगे, गांव वाले तो जल्दी सो जाते हैं। तो प्रतीक बोला कि हाँ हम लोग यहाँ रुक सकते हैं, आगे का सफर सुबह सुबह शुरू कर लेंगे। तो सब इतना थके हुए थे तो तुरंत ही उसकी बात मान गए। खैर वो लोग आगे बढ़े। थोड़ी आगे जाते ही उनको एक गेस्ट हाउस का बोर्ड दिखा। उन्होंने सोचा आज यहीं रुक लिया जाए, क्या फर्क पड़ेगा, रात ही तो गुजारनी है। उन लोगों ने गेस्ट हाउस में गाड़ी रोकी, अंदर गए रूम्स का पता करने। तो बाई चांस उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि रूम भी अवेलेबल थे। तो जो रिसेप्शनिस्ट था उसने चाबी पकड़ाई और जो साथ में उनके केयर टेकर था उसको बोला कि जाओ सर को रूम दिखाओ। केयर टेकर इनका सामान उठा के रूम तक लेकर गया। तो इनका सामान जब जैसे ही उस केयर टेकर ने रूम में रखा तो वो जाते जाते ये बोला कि साहब कोई काम हो ना तो मुझे मत बुलाना, क्योंकि मैं सो रहा हूँ। सबने सोचा बड़ा ही बदतमीज है यार ये, और जाते जाते वो केयर टेकर एक बात बोल के गया सबको। उसने कहा, यहाँ कोई नशे मत करना। तो प्रतीक को थोड़ा स्ट्रेंज लगा, तो प्रतीक थोड़ा गुस्से में उसको बोला, अबे तेरे से पूछ के करेंगे क्या, तू जा, तू सो जा। केयर टेकर ने पीछे मुड़ के देखा और बड़ी इविल सी स्माइल दी सबको और वो वहां से चला गया। फिर होना क्या था, उन लोगों ने उस रात खूब शराब पी, खूब एंजॉय किया। फिर उसी बीच आयुष बोला, यार प्रतीक जो तू ढाबे पे स्टोरी बता रहा था वही कंप्लीट कर ले, वैसे भी और कुछ करने को तो है नहीं, तेरी घटिया सी स्टोरी सुन लेते हैं। तो प्रतीक ने एक एक करके पूरी कहानी बतानी शुरू करी। सबने बहुत ध्यान से सुना, पर वही बात है ना, कीड़े सिर्फ खाने में नहीं होते। तो आयुष बोला कि यार एक शर्त लगाते हैं, जो उस पेड़ पे एक रात गुजार लेगा ना वो इस ट्रिप के पैसे नहीं देगा। तो सब दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और बोले, हमारी तो हिम्मत है नहीं। आयुष बोलता, मैं ही करता हूँ।
तो इनकी बात चल ही रही थी, तो आयुष ने टाइम देखा और बोला, यार 1:30 बज गया, अभी करते हैं ना वो प्लान, मेरे को तुम पेड़ तक छोड़ के आओ। तो प्रतीक बोला, वैसे भी वो पेड़ यहाँ से 30 मिनट दूर है, तो हम चलते हैं तुझे छोड़ के, तू रात वहीं गुजारियो और सुबह हम तेरे को लेने आ जाएंगे। तो आयुष ने अपना सारा सामान उठाया, बैग में डाला और गाड़ी में बैठ गए ये लोग सर। तो जब वहाँ पे ये लोग पहुंचे तो आयुष ने बोला कि यार सुबह 8 बजे ना टाइम से आ जाना, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे नेटवर्क है ना, यहाँ तो 2G भी नहीं आ रहा, तो हो सकता है मैं तुम्हें फ़ोन ना कर पाऊँ, तो तुम खुद उठ के यहाँ पे मुझे लेने आ जाना, वरना मैं ठंड से ही ना मर जाऊं कहीं। इसके दोस्त आयुष को वहाँ छोड़ के चले गए। लगभग 1 घंटे बाद आयुष को एक आवाज आती है, उसका नाम कोई पुकार रहा है, आयुष, आयुष। तो आयुष ने सोचा, अरे यार लगता है मेरे दोस्त ही हैं, मस्ती कर रहे होंगे मेरे साथ। उसने ध्यान नहीं दिया इन चीजों पे। पर ताज्जुब की बात ये थी, जो उसको आवाज लगा रहा था वो एक औरत की आवाज थी। आयुष थोड़ा सा घबराया, पर उसने अपने आप को संभाला कि ये मेरा वहम हो सकता है। फिर आयुष ने ये सोचा, क्यों ना एक काम करता हूँ, कुछ फोटोज ले लेता हूँ, कम से कम इनको दिखाने के लिए कुछ प्रूफ तो होंगे मेरे पास। तो उसने फोटोज क्लिक करनी शुरू करी। उसने सोचा, फोटोज लेता हूँ, सबको दिखाऊंगा और बोल दूंगा भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता, खामखा डरते हो तुम लोग। फिर आयुष ने फोटोज लेनी शुरू करी। उसने लगभग 50 से 60 फोटोज ली। ताज्जुब की बात यह थी कि सारी फोटोज ब्लर आई थी। आयुष इतना हैरान कि ये ब्लर क्यों आ रही हैं फोटोज। उसने बहुत कोशिश करी और फाइनली एक फोटो ऐसी आ गई जो एकदम क्लियर थी। उसने अपनी गैलरी खोली, उस फोटो को देखा और काफी खुश हुआ। फाइनली एक फोटो मेरे पास है दिखाने के लिए सबको। पर उसने उस फोटो को थोड़ा सा ध्यान से देखा, थोड़ा सा जूम किया, तो उसने देखा पीछे से उसको कोई घूर रहा है, 2 आंखें दिख रही हैं उसको। तो थोड़ा हैरान हुआ, ये कौन हो सकता है। उसने फिर यही सोचा, इसको लगा कि लगता है मेरे दोस्त हैं, परेशान कर रहे हैं मेरे को, ये लोग गए नहीं अभी भी यहाँ से। तो उसने उस चीज को बहुत इग्नोर किया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो उसे ये लगा कि हो सकता है कोई जानवर भी हो, बट एज यूजुअल वो अकेला था। थोड़ा सा तो वो घबराया, पर उसने उस चीज को इग्नोर किया। आयुष ने सोचा कि यार अब बहुत देर हो गई है, एक काम करता हूँ, अपने दोस्तों को फोन करता हूँ और बोलता हूँ यार मुझे यहाँ से ले जाओ, ठंड बहुत हो रही है। वो फोन मिलाने ही वाला था, पर उसने ये सोचा कि अगर मैं इनको ये बहाना मारूंगा तो मैं शर्त तो हार ही जाऊंगा और ऊपर से मेरा मजाक भी उड़ाएंगे। लगता है आयुष डर गया। तो आयुष वहां पे बस बैठा रहा, वक्त बीतने का इंतजार कर रहा था। फोटोज तो उसकी ऑलमोस्ट सारी ब्लर थी, एक फोटो को छोड़ के। तो उसने सोचा कि यार एक वीडियो भी बना लेता हूँ। तो उसने अपना फोन उठाया, वीडियो बनाई। तो उसने फोन उठाते ही वीडियो चालू करी और ये बोला, देखो गाइस कोई भूत वूत नहीं होता। इसके ये वाली बात बोलते ही तुरंत फोन बंद हो गया। सुबह 8 बजे इसके दोस्त वहाँ पे पहुँचे नीम के पेड़ के पास। तो वो लोग सब देखे इतना चौंक गए। उन्होंने देखा कि आयुष की लाश पेड़ से लटकी हुई है। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया और वहाँ पे पड़ा उसका फ़ोन देखा। उन्होंने फ़ोन उठाया, चार्ज किया। जैसे ही फ़ोन हल्का सा चार्ज हुआ, इन सब ने गैलरी खोली, चेक किया। इतनी सारी फोटोज और सारी ब्लर। पर ये लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी थे, क्या ये सच्ची में पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। पुलिस आई मौके पे और उन सबको गिरफ्तार करके ले गई। जब पूछताछ की गई, उन लोगों ने सब कुछ सच बताया। पुलिस वालों को विश्वास नहीं हो रहा था, ये कैसे हो सकता है, तुम ही ने कुछ किया होगा। बट ये लोग जब ये वाली बात बता रहे थे आयुष की, तो उन्होंने एक चीज और उनको बताई, सर वो जो केयर टेकर था ना, वो बहुत अजीब लग रहा था हमें। तो पुलिस वाले ने पूछा, कौन सा केयर टेकर। वो बोलते, अरे वही वाला सर, जिस गेस्ट हाउस में हम लोग रुके थे। तो उन्होंने बोला, 1 मिनट, कौन से गेस्ट हाउस में रुके थे? तुमने तो अभी ये बताया कि तुम लोगों की शर्त लगी थी कि उस पेड़ पे जो पूरी रात बिता लेगा उसको पैसे नहीं देने, तो ये गेस्ट हाउस कहाँ से आ गया? तो प्रतीक बोला कि सर गेस्ट हाउस में हमने 1 रात बिताई थी, उसके बाद हम गांव जाने वाले थे। तो पुलिस वाले ने पूछा, ये गेस्ट हाउस कहाँ पे? तो उन्होंने उस गेस्ट हाउस की लोकेशन बताई। और जैसे ही उन लोगों ने उसकी लोकेशन बताई, पुलिस वाले इतना हैरान हो गए। पुलिस वालों ने बोला, देखो या तो तुम झूठ बोल रहे हो या तो तुमने अभी पी रखी है, ये क्या बकवास कर रहे हो? प्रतीक बोलता, सर क्या हुआ, हम तो सच बता रहे हैं। पुलिस वाले ने बोला, क्या सच बता रहे हो? जहाँ तुम लोग रुके थे वहां तो कोई गेस्ट हाउस ही नहीं है। तो सारे दोस्त कंफ्यूज हो गए, गेस्ट हाउस नहीं है सर, हम वहां पे रुके हैं पूरी रात, ऐसा कैसे हो सकता है? सर हम तो उस केयर टेकर के बारे में बता सकते हैं, वो काफी बदतमीज था। तो पुलिस वाले ने बोला, कौन सा केयर टेकर, कौन सा गेस्ट हाउस? वहां तो कोई गेस्ट हाउस ही नहीं है, वहां पे तो कब्रिस्तान बना हुआ है। तो सबकी हवाइयां उड़ गई। पुलिस वालों को कुछ खास उनकी बातों पर विश्वास हुआ नहीं। पुलिस वालों ने उन सब पे केस बनाया और उन सबको अंदर कर दिया उसके मर्डर के चार्ज में। फिर वही
कैदी के सफेद कपड़ों में चारों दोस्त बैठे हुए रात का अंधेरा आयुष को याद कर रहे थे और उस गेस्ट हाउस को भी कि हम रुके तो रुके कहाँ थे और आयुष के साथ हुआ क्या था ऐसा कि उसकी मौत कैसे हुई। बस ये लोग ये चीज सोच ही रहे थे। उनको अचानक से ऊपर से एक आवाज आती है। ये चारों एकदम ऊपर मुड़ के देखते हैं। उनको आवाज आती है, सफेद कपड़ा ओ अंगेन गात्रम नयने